नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक तरफ कोरोना महामारी पूरी दुनिया के सामने दुश्मन बन के खड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ लोगों को बचाने के लिए सबको एकजुट होने या एकजुट किए जाने के प्रयासों की बजाय पाकिस्तान भारत से दुश्मनी साध रहा है और सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करने की हिमाकत भी कर रहा है। एक सप्ताह पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ बॉर्डर पर सरगर्म होने की कोशिश की थी, तब भारत ने उसका जवाब दिया था। लेकिन शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला भी ले लिया है। भारतीय सेना की तोपों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद एक आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। इस आतंकी लॉन्च पैड से भारत में आतंकियों को भेजा जाता था, जिस पर कई दिनों से भारतीय सेना की नजर थी। 1 अप्रैल को 5 दिलेर जवानों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने 155 mm की बोफोर्स तोपों की मदद से पाक के आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी साझा किया है। यह वीडियो ड्रोन से शूट किया गया है। सेना के सूत्रों की जानकारी के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के जरिए टारगेट किए गए आतंकी लॉन्च पैड पाकिस्तान के दुधनियाल इलाके में है। इस इलाके में बने लॉन्च पैडों का इस्तेमाल पाकिस्तान सेना ने उन 5 आतंकवादियों को लॉन्च करने के लिए किया था, जिन्होंने एक सप्ताह पहले केरन सेक्टर में घुसपैठ की थी। इस हमले में पाकिस्तान सेना का गोला बारूद भी नष्ट किया गया, साजो सामान नष्ट किए गए। आपको बता दें कि घुसपैठ करने वाले 5 आतंकवादियों को सेना के विशेष बलों ने मार गिराया था। वहीं इस गोलाबारी में भारतीय सेना के 5 विशेष बल के जवान भी शहीद हुए थे। सेना को जानकारी मिली थी कि आतंकियों का एक नया जत्था वहां से घुसपैठ करने के लिए तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के लॉन्च पैड भी तबाह किए गए हैं। इस जगह पर आतंकियों के 2 ग्रुप थे और एक ग्रुप में 10-10 आतंकी थे। अनुमान है कि दोनों ग्रुपों के आतंकी भी मारे गए हैं। वहीं गनीमत रही कि इस हमले में भारतीय सेना को फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान इस मुश्किल की घड़ी में भी, जब पूरे मानवता पर, पूरी दुनिया पर एक बड़ा हमला दुश्मन का, जो कि वायरस के रूप में हमारे सामने है, हो रहा है, तब वो भारत से दुश्मनी साध क्यों रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये मौजूद इसलिए भी है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महमूद आलम साहब फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो भाजपा के नेता भी हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से, जो भाजपा के नेता भी हैं। इस मुश्किल की घड़ी में, जब पूरी दुनिया किसी और दुश्मन से लड़ रही है, पाकिस्तान मजबूर है भारत से दुश्मनी साधने के लिए। क्या साधना चाहता है पाकिस्तान? ब्रिगेडियर साहब। देखिए, 2-3 चीजें इसमें साफ जाहिर है। पहला तो पाकिस्तान, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के साथ लड़ रही है, पाकिस्तान में भी महामारी फैली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, जो इमरान खान की सरकार है, उसने इस लड़ाई से लड़ने के लिए पूरी जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। वहां पर सेना सड़कों पर निकलकर पहरेदारी दे रही है। वहां पर सेना जो कोरोना वायरस पीड़ित लोग हैं, उनको बगैर ट्रीट किए हुए पंजाब से पीओजेके के अंदर भेज रही है, क्योंकि उनका फरमान है कि कोई भी कोरोना पीड़ित सैनिक ठिकानों के नजदीक या यहाँ पे सैनिक निवास उनके नजदीक नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ सेना अपना बलबला बताने के लिए एलओसी के ऊपर कार्रवाई कर रही है। अभी जो आपने जिक्र किया कि लॉन्च पैड के अलावा उनका सप्लाई, उनका जो एक एम्यूनिशन डंप था और उनका जो गन पोजीशन थी, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। इसलिए किया गया कि इस बारी भारतीय सेना पूरी तरह भरोसेमंद थी कि इसमें पूरी तरह से सेना का हाथ है, क्योंकि जो पिछला एनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 5 आतंकवादी मारे गए, उनके पास हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट थी। आमतौर पर बर्फीले टाइम पर इस इलाके से दखल अंदाजी वो नहीं होती है, दरअंदाजी नहीं होती है। लेकिन इस बारी पाकिस्तानी सेना ने जो सूट, जो इक्विपमेंट वो अपने सैनिकों को देती है हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइवल करने के लिए, सुपर एल्टीट्यूड के लिए, वो इन्होंने आतंकियों को दी ताकि वो इस वक्त जो है घुसपैठ कर सके। तो साफ जाहिर था कि इस बारी पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से इसमें हाथ है और इसलिए यकीन किया गया
कि ना सिर्फ लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए जाए, बल्कि वो ठिकाने जहां से उनको मदद दी जाती है, जहां से फायर खोला जाता था, जहां पर उनका बारूद स्टोर किया गया था, उसको भी नस्ताबूज कर दिया जाए। ये एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन जो है भारतीय सेना ने किया है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बाखूबी किया गया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, टारगेट गैदरिंग के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए और पोस्ट डैमेज असेसमेंट के लिए किया गया, और प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन जो है वो इस्तेमाल किया गया। बहुत अहम जानकारी ब्रिगेडियर गुप्ता आपने दी। और जो तस्वीरें हम आप जनसत न्यूज के दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सेना द्वारा साझा की गई है, उस कार्रवाई का है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। महमूद आलम साहब जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, हम उनसे सीधे सवाल करते हैं। महमूद साहब, पाकिस्तान की मजबूरी है या एक रणनीति है इस तरह की कार्रवाई करने पे, वो भी इस मौके पर जब हम सभी मिलकर के कोरोना से लड़ रहे हैं? महमूद आलम साहब। देखिए दिवाकर साहब, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूंगा। देखिए, मेरा है शुरू से कि चाइना जो है अपनी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के थ्रू करता है। पाकिस्तान की कोई हैसियत है, न मिलिट्री की कोई हैसियत है, न की कोई इकोनॉमिक हैसियत है, कोई इंडिया जैसे शक्तिशाली देश जो है वो इन्फर्ट कर सके। आप पिछले दिनों यूएनएससी में चाइना ने इसको जो है मसले को, कश्मीर के मसले को उछाला था, ने सख्त जवाब दिया था कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, इस पे जो है चाहे कश्मीर के मामले पे बोल ले। दूसरे में आप कहना चाहूं कि जिस तरीके से अभी अनिल गुप्ता जी बता रहे थे साहब, कोरोना से लड़ने के लिए आर्मी को फ्री किया गया है। पाकिस्तान, आप मालूम है, वो इसमें विफल हो रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं पा रहा है, बजाय कि वो अपने मुल्क से, जबकि हमारे मिनिस्टर ने सार्क देशों की इनिशिएटिव लिया, उनसे लें, मानवता को जो है बचाने की कोशिश, वो अपना जो है उसको ही अलापते रहते हैं। ये शो है, ये शो करता है कि पाकिस्तान जो है कभी भी प्यार और की लैंग्वेज नहीं समझेगा, उसे उसी लैंग्वेज में होगा जिसमें हमारी आर्मी ने उसे समझाने की कोशिश की है। बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। वो लड़ाई तो लड़ रहा है कोरोना से भी, लेकिन भारत से भी लड़ाई लड़ना वो जरूरी समझ रहा है, जिसका जवाब देना ही होगा। और इस तरह की कार्रवाई करके ब्रिगेडियर गुप्ता, महमूद आलम साहब जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से यूएनएससी की बैठक में चीन ने कश्मीर को लेकर के एक तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, कहीं उससे बहुत प्रभावित होकर के और बहुत खुश होकर के अति उत्साह में पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल कम से कम इसलिए किया कि भारत में एक बार फिर कश्मीर में दहलाने की बड़ी साजिश रची जाए, कश्मीर में कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई कराई जाए, इसलिए वो लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करके आतंकियों को घुसा रहा था भारत में, या घुसाने की कवायद कर रहा था। पाकिस्तान ने सोचा कि शायद इस वक्त भारत इतना बुरी तरह ग्रस्त है कोरोना की लड़ाई में कि शायद वो इसका मौका उठा सके, लेकिन ये गलत फहमी थी और उसका जवाब पाकिस्तान को मिल गया है। दूसरी बात है, सूत्रों से यह भी ज्ञात हो रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि कोरोना संक्रमित या कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को कश्मीर के अंदर धकेला जाए। आपने देखा होगा कि कल एसएसबी की रिपोर्ट भी आई है कि नेपाल रास्ते से भेजने की कोशिश भी की गई है। आपको रोकना चाहूंगा ब्रिगेडियर गुप्ता सर, जनसत्य न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाई, भारत को पहुंचाई कि किस तरह से पूरा मीरपुर इलाका, मुजफ्फराबाद और इलाकों में पाकिस्तान जो है कोरोना संदिग्धों को डंप कर रहा है ताकि भारत की मुश्किलें बढ़े। हमने ये जानकारी सबसे पहले दी और आज आप इसका जिक्र कर रहे हैं। कम से कम भारत सरकार और सेना पूरी तरह से मुस्तैदी से पाकिस्तान की इस हरकत को समझ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आप अपनी बात जारी रखें। सर जी, आपने जिक्र किया मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, यही नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान जो कि चाइना बॉर्डर से सटा हुआ है और जहां पर की इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है, वहां पर भी इनको भेजा जा रहा है। दो कारण है, एक तो कश्मीरियों को वहां पर जो है मूल कश्मीरी हैं उनको संक्रमित किया जाए, और दूसरा किसी तरह से उनको एलओसी के बाहर भेज के घाटी के अंदर जो पहले से बीमारी फैल रही है उसको और बढ़ाया जाए। तो ये जो अब हमसे जुड़ते हैं रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और कर्नल सलेम सर, आपका भी स्वागत है। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी। हम सीधे प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास चलते हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब,
एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान को भारत ने जता दिया है कि अगर इस मौके पर भी आपने गलत सोचने की हिमाकत की तो आपको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये बीच में स्ट्रेट एंड सिंपल कार्रवाई ये होती है कि आपकी फौज, जिस कंट्री की भी फौज बॉर्डर तैनात होती है, उसका कार्यक्रम होता है कि किसी भी अटेम्प्ट को, जो उसकी सॉवरेनिटी को भंग कर रहा है, उसकी इंटेग्रिटी को भंग कर रहा है, अपने जो उसको ऑर्डर्स मिले हैं, अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिले, उसके द्वारा खत्म करे। भारत की फौज इसमें बहुत अच्छी और वेल ट्रेंड है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो बहुत छोटी सी घटना है जिसको कि हम सोच रहे हैं बहुत बड़ी चीज है। ये तो भारत नित्य कार्रवाई करता है। हमारी फौजें जो, अगर आप वहां पे ब्रीफ कीजिए ब्रिगेड कमांडर्स और कमांडर्स की, ये कार्रवाई कॉमन है। तो कमांडर सर, विंग कमांडर सर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कार्रवाई बड़ी है या छोटी, किसी की सोच क्या है, किसी देश की सोच क्या है, वहां के राजनेताओं की सोच क्या है, एक ऐसी मुश्किल घड़ी में जब पूरी मानवता पर, उसके अस्तित्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो। सीधे हम जुड़ते हैं कर्नल सैलेन से। कर्नल सैलेन, आप कश्मीर में बहुत अहम पोस्टों पर तैनात रहे हैं सर। पाकिस्तान पूरी तरह से बॉर्डर पर सरगर्मी दिखा रहा है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर पर कितनी भी सरगर्मी दिखा ले, लेकिन वो जो पुरानी कहावत है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, जब हम इंडिया के तरफ से इस तरह की कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान को और पूरे विश्व को ये समझा देता है कि हमारे पास वो लोहार का हथौड़ा है, हम कर सकते हैं। हम नहीं करते हैं, हमारी टॉलरेंस ज्यादा है, ये एक अलग। लेकिन जब भी हम करेंगे, हम इसी तरह आपकी कोई भी टेररिस्ट रिलेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। बार बार करने की काबिलियत रखते हैं हम इसको नष्ट करने की। हमारे पास वो राजनीतिक, आज की तारीख में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है कि इस तरह की परमिशंस हम आर्टिलरी या आर्मी को दे सकते हैं। जहां आर्टिलरी इस तरह की रेड दे और एक पिन पॉइंटेड प्रिसीजन टारगेट डिस्ट्रॉय करे अपने ड्रोन्स के द्वारा, जो कि हमारे लिए, प्रफुल्ल बख्शी जी ने ठीक कहा, हमारे लिए ये रोजाना का काम है अपनी ट्रेनिंग में। सो हम इसको अच्छे से करना जानते हैं। पाकिस्तान को जानना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो, आज हमने 10 किलोमीटर पर करी है, कल हो सकता है 100 किलोमीटर पर कर दें। आलम साहब, रक्षा विशेषज्ञों की राय तो बहुत ही स्पष्ट है और भारतीय सेना की सोच बहुत स्पष्ट है, भारतीय राजनीतिक वर्ग की सोच बहुत स्पष्ट है और 130 करोड़ भारतीय जनता की सोच भी पूरी तरह से स्पष्ट है। क्या पाकिस्तान नहीं मानने वाला, नहीं सुधरने वाला? देखिए, ऐसे कि जो भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे आर्मी के जो हमारे साहब ब्रिगेडियर साहब वगैरह हैं, उन्होंने उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया है और गर्व है उन लोगों पर। आज हम सर हमारी महफूज हैं, वो लोगों की शहादत, हमें ये लोग जो है अपनी हथेली के हमारे लोगों की हिफाजत करते हैं, तो हम लूट करते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान वो कायराना हरकत करता है, हमेशा जो है उसने टेररिस्ट स्टेट पॉलिसी तौर पे यूज किया। अभी भी आप देखें वहां में दम नहीं है कि खुद सामने आ सके, वो जो है टेररिस्ट आगे बढ़ाती है और टेररिज्म के थ्रू जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छे तरीके से हमने हमेशा बोले कि ना हमारा कोई मुल्क जो है वर्ल्ड में हमारा साथ, हमारी जंग है और यह जंग जो है हमें तना लड़नी होगी और पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि वो मुकाबला नहीं करता। जब ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, खुद वो भीख मजबूर है, उनको तो अगर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो भी लीडरशिप है, अगर उसमें थोड़ी भी मैच्योरिटी होती, इस वक्त वो इंडिया से मिलकर
अपने नाम के लिए काम है, लेकिन वो तो वही है कि वो तो हमेशा जो को एक ही राग अलापना है, वो हेट इंडिया है। या तो हम सक्षम है और हमको मुंह तोड़ जवाब, और हमें अपनी फौजों पे फख्र है। वो हमारी फौजें जो है हमें मुस्तैद रहती हैं, एंड दे आर वेल इक्विप्ड, वेल प्रूफ। ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, जिस तरह से ये जिक्र हो रहा है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं, इस डिबेट में एक सवाल उठता है जो मेरे जहन में उठ रहा है, वो ये है कि कोरोना वॉरफेयर का इस्तेमाल कहीं चाइना की शहर पर तो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। ये कह पाना मुश्किल है दिवाकर जी, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ये आ कहां से रहा है या बारूद कहां से आ रहा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल बैंकरप्ट है, तो कहीं ना कहीं चीन उसको मदद कर रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और चीन की मदद के कारण ही पाकिस्तान अभी तक ये जो एलओसी के ऊपर सीज़फायर वायलेशन है उसको सस्पेंड कर पा रहा है। और ये जो इलाका, जैसे आलम साहब ने कहा, ये इलाका जो है नीलम वैली का इलाका है, इसको भारतीय सेना पूरी तरह से डोमिनेट करती है। डोमिनेट का मतलब है कि जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो हमारे कब्जे में है, और नीचे का इलाका जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, और बीच में नदी है नीलम नदी। तो ये इलाका जो है काफी घुसपैठ के लिए मशहूर है। पाकिस्तान हमेशा इसका इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन सर्दियों के समय जैसे इसका इस्तेमाल मैंने कहा कि ये पहले नहीं होता था, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकियों को इस प्रकार इक्विप कर रही है कि वो हार्श विंटर्स के समय भी इसका इस्तेमाल कर सके। और देखिए, कारण जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों ये कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि एक बुखलाहट प्रकार की है कि वो कोरोना पे काबू नहीं कर पा रहा है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। फिर वो पाकिस्तान के पास आखिर में एक ही हथियार रह जाता है देश की जनता का ध्यान बांटने के लिए, और वो है कि भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। इसीलिए उसने जरूरत की, लेकिन उस जरूरत का उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, ये पाकिस्तान ने शायद नहीं सोचा था। और जैसे बाकी वक्ता कह रहे हैं कि ये रोज की कार्रवाई है, रोज की कार्रवाई है, लेकिन अब इस बार जो हुआ है उसके जो एम्यूनिशन डंप और गन पोजीशन को जोड़ा दिया गया है। 155 मिलीमीटर के बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन से पूरे विजुअल्स बनाए गए हैं। जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस सेना द्वारा साझा किए गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, जिस तरह से सेना तैयारी के साथ एक बड़ी कार्रवाई करती है, आखिरकार पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, तो क्या इस जवाब के बाद पाकिस्तान सरगर्म होने की हिमाकत फिर करेगा? देखिए, ऐसा है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन पाकिस्तान की आर्मी लेगी और वो फोर्स करेगी। मतलब जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल विचित्र है, हमारे से अलग है। और अगर वो हिमाकत करेगा तो इसमें कोई देयर इज नो डाउट कि स्ट्रेट अवे उसको वो जवाब मिलेगा जो अभी मिल रहा है। उसमें यही होगा उसका अंजाम। जितनी बार ट्राई करेगा सारा अंजाम ये होगा। और ये जो यूएवीज वगैरह की जो हमने इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, अब ये नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब तो हर जगह, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी में हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे माउंटेन्स में हो, अब यूएवी का इस्तेमाल निरंतर होगा। तो सैटेलाइट। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी की आवाज में थोड़ी समस्या आ रही, तकनीकी खामी है। सीधा हम रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र के पास चलते हैं। कर्नल शैलेंद्र, आर्मी की कार्रवाई आप रोजमर्रा की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन लॉन्चिंग पैड का ध्वस्त किया जाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसको सफलतापूर्वक सेना ने अंजाम दिया है। इसका मतलब सेना को अपना टारगेट पूरी तरह से पता है, और पाकिस्तान की जो जरूरत है, जो उसकी नापाक कोशिशें हैं, वो भी भारतीय सेना को पूरी तरह से पता है। कम से कम जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे, पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना चाहिए था, उस मौके पर पाकिस्तान ये कर रहा है, तो उसके नियत पर सही होना स्वाभाविक है। कर्नल शैलेंद्र, देखिए, मैंने जब कहा कि ये हमारा रूटीन है, मेरा रूटीन का कहने का मतलब था कि प्रिसीजन टारगेट्स ईवनई के द्वारा फायरिंग करना हमारी ट्रेनिंग का रूटीन पार्ट है। आज हमने पाकिस्तान में ये किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। और जहां तक आपका सवाल था कि पाकिस्तान क्या कार्रवाई करेगा, मैं प्रफुल्ल बख्शी सर की बात को थोड़ा आगे ले आऊंगा। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है
कि किसी भी तरह की लड़ाई करने की उस पर क्षमता नहीं। वो इतने सालों से इस तरह की ये जो टेररिस्ट रिलेटेड लड़ाई हम भेज रहा है, वो सिर्फ इसलिए भेज रहा है बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। हमें ये पता है, पाकिस्तान को ये पता है, पूरे वर्ल्ड को ये पता है। जहां तक आपने बात करी बोफर्स गन इस्तेमाल होने की, बोफर्स गन आपने इस्तेमाल इसलिए करी है क्योंकि आपके पास 3 चीजों का एडवांटेज है बोफर्स गन में। पहला एडवांटेज दूरी का, इस दूरी तक मार कर सकती है और साथ ही साथ पाकिस्तान की रेंज में ना आए, पहली बात। दूसरी बात, हमने उनकी गन एरियाज के ऊपर भी अटैक किया है, उनके एमिनेशन डंप पर भी किया है। गन एरियाज को एंगेज इसलिए किया है कि कहीं वो गन एरियाज हमारी गन्स के खिलाफ एक्टिव ना हो पाए। एमिनेशन डंप का इस्तेमाल को ध्वस्त इसलिए किया है कि वहां का एमिनेशन वैसे भी उन्होंने हमारे सिविल एरियाज के ऊपर बम्बार्ड करना है, तो वो अगर वो बम्बार्डमेंट करेंगे हमारा ही नुकसान होगा। इस हमने एमिनेशन डंप को भी टारगेट किया है कि ये एमिनेशन पाकिस्तान टेररिस्ट को हमारे इलाके में भेजने के लिए एज अ शेलिंग, कवर शेलिंग। कर्नल सैलेंड बख्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब बोलें। हाँ, मैं ये बोलूंगा जो कर रहे थे ये बिल्कुल ठीक है, पर एक बात याद रखें जो मैं पहले कहना चाहता था कि भारतीय सेना बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत काम करती है। हमारी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में यह है कि सिविलियंस के ऊपर बिल्कुल ना हो, यहां तक कि कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो, ये हम फॉलो करते हैं। चाहे ओपोनेंट जो मर्जी करे, हम कभी भी ये कार्रवाई नहीं करेंगे कि जैसे हमारे सिविलियंस पे अटैक हो रहा है। ये कार्रवाई एक वेल ट्रेन्ड आर्मी की होती है। हम वेपन्स में ही नहीं वेल ट्रेन्ड है, हम ह्यूमैनिटेरियन इथॉस में ट्रेन भारतीय सेना की है। और इसीलिए हमारी जो मानता है, सम्मानता है, दुनिया में मानी जाती है और इसी सबसे अग्रिम है। सर, बार बार ये कहा जा रहा है हमने तो लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह से ध्वस्त किया है और उनकी नापाक कोशिशों को ध्वस्त किया है, सिविलियंस को टारगेट कर भी नहीं रहे हैं। अगर ये स्थिति है तो क्या इस मौके पर, बड़ा सवाल है सर, क्या इस मौके पर यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया जाना चाहिए कि जब सीमाएं और बाउंड्रीज के मतलब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि एक वायरस अटैक है पूरी दुनिया के सामने। ऐसे समय में पाकिस्तान की इन कोशिशों का क्या वर्ल्ड वाइड जवाब नहीं मिलना चाहिए? भारत ने जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी तभी दुनिया को संदेश दे दिया था कि यहां तक आतंक का सवाल है, वो किसी बाउंड्री को बिलीव नहीं करते हैं। वो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कहीं पर भी मार करने के लिए तैयार है और उसके बाद बालाकोट करके दिखाया। तो भारत ने जो अपनी नीति है वो पूरी दुनिया को साफ कर दी हुई है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। और इसीलिए भारत ने ये कह रखा है कि अगर आप आतंकी कार्रवाइयां नहीं रोकेंगे, आतंकी ठिकाने नहीं अपने बंद करेंगे, तो हम उनको मारने की क्षमता रखते हैं और मारने की ऑप्शन जो है वो अपने आप को रिजर्व रखते हैं और हम एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चॉइस वी विल डिस्ट्रॉय देम। वही भारत ने किया है। महमूद आलम साहब, भारत को राजनयिक प्रयास क्या करना चाहिए कम से कम उसकी इस हिमाकत पर, या 1 अप्रैल से लेकर के अब तक कोरोना से लड़ते लड़ते वो सीमा पर आ गया और वही काम कर रहा है जो पिछले 40 सालों से कर रहा है पाकिस्तान, या यूं कहें अपने वजूद में आने के बाद भारत के खिलाफ कर रहा है? साहब, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि हम सक्षम है अपने हितों की करने में, और जहां आतंकवाद की बात है तो आपको ये मानना चाहिए वर्ल्ड में आपका कोई नहीं देगा। टेरर पे सब पूरे मापदंड है, यही यूएसए लीजिए, हमने जो है अफगानिस्तान कितना रोल प्ले किया उसके निर्माण में, लेकिन जब तालिबान से जो है पीस टॉक की बात ही है तो हमको पीछे कर देता। और पाकिस्तान को जो कि एवरीबॉडी नोस कि पर भी कुछ आतंकवादी गति है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान देते और उसको आगे जाता है। चाइना किस तरीके से उस जो है प्रॉक्सी वॉर अपनी जो है पाकिस्तान लड़ाए, तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे आप कर लीजिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई हमारी है, हम इसमें सक्षम है। पाकिस्तान ऐसी हिमाकत रहेगा। अब तरीके से ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने किया
कि देखिए पहले जो है पहाड़ों में जब दी थी तो वो आतंकवादी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। अब पाकिस्तान ने अपनी चेंज कर दी, अब वो सारे इक्विपमेंट जो के पास है वो टेरर के पास है। तो ये शो करता है कि हमको 24 घंटे चौकन्ना रहना है। हम चौकन्ना है जब जब ये इस किस्म की हरकत करेगा। देखिए आप पिछले दिनों आपने पिछले हफ्ते इस तरीके से वो जो है टेररिस्ट को जो है हमारे बॉर्डर में कोशिश की थी, जिसमें हमारे 5 बहादुर जवानों ने शहादत हासिल की थी। तो ये हमको अच्छे तरीके से वो प्रोफेशनल है कि पाकिस्तान किस तरीके से निपटना है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हम सब आपसे एक एक टिप्पणी जरूर चाहेंगे। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी साहब से कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस मुश्किल की घड़ी में जब दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में कोरोना खड़ा हुआ है, ऐसे समय पर भी सीमा को सरगर्म करने में लगा हुआ है। क्या करना चाहिए भारत को? सर बहुत ही शॉर्ट में बोलिए, अपनी बात रखिए। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर। पाकिस्तान को मिलती रहेगी। पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए जिस प्रकार हमारी सेना सतर्क है, हमें वैसे ही सतर्क रहना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए। पूरी दुनिया को पहले से ही हमने जता दिया है कि पाकिस्तान इज अ फाउंटेन ऑफ टेरर। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि चीन की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आलम साहब, लास्ट कमेंट सर। बिल्कुल, ये है कि हमारी फोर्सेस जो है पूरी प्रोफेशनल है, पूरी निगाह है पाकिस्तान के ऊपर। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी की से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। पाकिस्तान हरकत ही छोड़ेगा तो हमको इंटरनेशनल लेवल करना है वो तो कर देंगे, लेकिन इसका जवाब अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो आप उसको जवाब मिला है, देना ही होगा। जी जी जी। कर्नल शैलेंद्र, जवाब तो देना ही होगा, ये फॉरेन एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। बहुत शॉर्ट कमेंट सर। मानने वाला नहीं है, बहुत शॉर्ट कमेंट सर। दुनिया में ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि टेरर का जो वायरस है उसको खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। पाकिस्तान अगर इस टेरर को फैला है, पाकिस्तान के इस टेरर को टेरराइज करना है, उन्हें उस लैंग्वेज में समझाना है जो उन्हें समझ आती है। और वो लैंग्वेज है डिस्ट्रक्शन की, कि जहां आप टेररिस्ट पकड़ेंगे, जहां आप उन्हें ट्रेन करेंगे, हम उन्हें और उस जगह को खत्म कर देंगे। एक इलाज, और पूरा वर्ल्ड आपके साथ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप वर्ल्ड टेररिज्म के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लास्ट कमेंट सर। क्या संदेश जाना चाहिए पाकिस्तान के सामने? मैं यही कह रहा हूं, भारत को अपनी कार्रवाई निरंतर चाहिए, चौकस रहना चाहिए, और हमारे जितने बाकी कार्यक्रम हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहे हैं वो वैसे ही है। हमको बिल्कुल हताश है और हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम कोई बड़े संकट में हैं। ये दुनिया देख रही है और दुनिया स्ट्रेट अवे इस पे कार्रवाई हमारे को। धन्यवाद बख्शी साहब आपका, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र आपका, महमूद आलम आपका, और अनिल गुप्ता सर आपका। आप चारों मेहमानों ने इस डिबेट में भाग लिया और यह बात साफ हो गई कि पाकिस्तान कहीं से भी मानने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो हिमाकत करता है, वो जरूरत करता है भारत को परेशान करने के लिए, कम से कम इस घड़ी में, तो भारत उसका सख्ती से जवाब दे। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से प्रोफेशनल है और अपने बाउंड्रीज की और अपने देश की रक्षा करना जानती है। इसलिए जो जरूरत बन पड़ेगी, जिसकी जरूरत होगी, भारतीय सेना वैसे कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह इशारा सरकार की तरफ से और 130 करोड़ भारतीयों की जनता की सहमति से मिल चुकी है। ऐसे में हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। हमें लड़ाई फिलहाल अभी ये लड़नी पड़ रही है और वो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। सोशल डिस्टेंसिंग को मजबूत करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, ताकि 130 करोड़ भारतीय जनता पूरी तरह से महफूज रहे और
किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी सेना को ताकत देती रहे। फिलहाल जनसत्य न्यूज में इतना ही। आपने हमारे इस डिबेट में भाग लिया। अगर आपको हमारा ये डिबेट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।